GHQ पर एहतजाज की कॉल बानी PTI की मुशावरत से PTI ने ही दी थी। इमरान खान के बाद PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि ज़मान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़यात के बाद पार्टी मुशावरत के बाद ये तय किया गया था कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। पार्टी की इस मुशावरत में बानी PTI भी शामिल थे। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप रिपोर्टरों की इस खबर से इत्तफाक करते हैं कि बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाज करने का कहा था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो इस बात से इत्तफाक करते हैं। इससे पहले असद कैसर और फवाद चौधरी ने कहा था कि पार्टी में GHQ या कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ था। सलमान अकरम राजा ने उनकी तरदीद करते हुए कहा कि वो जो बात कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मई के 12 केसेस में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी PTI की ट्वीट्स पढ़ते हुए कहा कि उनके जरिए एक मखसूस बयानिया बनाया गया। उस पर जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि इससे ज़्यादा धमकियां तो आजकल जजों को मिल रही हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया। इमरान खान साहब की तरफ से वाज़े जो मैसेज एक है वो आपको मैं बताता हूँ जी। सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे वो अपने शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने दें। नून लीग पाक फौज और PTI को आमने सामने करना चाहती है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। आर्मी चीफ भी ऐसा नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने कहा है कि कौम इंतखाबात की तैयारी करे। 9 मई और 18 मार्च से मुतल्लिक CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई। बानी PTI इसके लिए खुद अदालत में केस दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भूख हड़ताल पर अमन एहतजाज है जो बानी PTI की रिहाई तक जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई। आज भी हमारे अरकान के घरों पर ताले लगवाए जा रहे हैं। अदलिया से दरख्वास्त है कि आज खुद नोटिस लें। तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी रहा। बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम पैगाम पर हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि फ़ौज, आर्मी चीफ और रियासत के खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरह के बयान से ये सारी चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि PTI वाले अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि हमारी बात हो गई है। नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। इन चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो PTI की क़यादत की गुफ्तगू पर शक पड़ता है। हमें अलर्ट रहना होगा और इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। PTI के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा कि कमीशन रिकॉर्ड में PTI का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन PTI होने का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि कौन कन्फर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान PTI से वाबस्ता हैं। इन 41 अरकान ने PTI से वाबस्तगी जाहिर करके लिखा है कि पार्टी वाबस्तगी PTI कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन ने उन 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया है जिन्होंने कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला दिया था कि इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का हक खत्म हो जाता है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, वही ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है।
बन्नू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरखास्त दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास। मुश्तरका इलामी के मुताबिक अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द नासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CDD करेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर CDD कार्रवाई करेगी। सरहद के करीब जिन इलाकों में पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहाँ फौज की मदद ली जाएगी। इलामी में कहा गया है कि बन्नू वाक़े में बाज़ नासिर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की, जिससे ऑफिसर्स और जवानों की दिल आज़ारी हुई। एपेक्स कमेटी की राय में ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं। तर्जुमान KB हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बन्नू वाक़े पर सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अमन जिरगे के मुतालबात में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत, मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने, सर्च ऑपरेशन या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की बजाय CTD को करने के मुतालबा शामिल थे। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मुआवनत करें। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि हाल ही में गरीब और मतवसत तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जमशुदा अजला में सेहत व तालीम की मेयारी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी कायम करने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नहीं मालूम कि पंजाब में कितनी आबादी किस सोशियो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। अपना घर स्कीम शुरू करने लगे हैं। चाहते हैं कि खानदानों का दुरुस्त डेटा हुकूमत के पास मौजूद हो ताकि रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास मौजूद डेटा दुरुस्त नहीं। शिकायत मिली कि रमज़ान पैकेज गरीबों की बजाय डेरों पर जा रहा है। अब तक इंफॉर्मेशन और डाटा के बगैर फैसले होते रहे हैं। कोई टारगेटेड अप्रोच नहीं। समझ नहीं आती कि हम डाटा के बगैर कैसे फैसले कर लेते हैं। वो चाहती हैं कि टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया ना हो। उम्मीद है कि 1 साल में दुरुस्त डाटा सामने आ जाएगा, जिसके बाद मुस्तहिक लोगों को रिलीफ देंगे। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 से मुतल्लिक तनाज़ा के केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इजाफी नोट जारी। कहा कि अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फौरी फैसला जारी किया जाए। 6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फैसला लिखने के लिए जस्टिस सतर मिनुल्लाह को मामला भेजा गया। फैसला लिखने में 6 माह यानी 223 कीमती दिन लग गए। जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने 18 जुलाई को मामला भेजा। मैंने 19 जुलाई को नोट लिख दिया। मेरा साथी जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी ना कराना जिम्मेदारियों में गफलत के बराबर है। काबिल अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के असूलों का इतलाक खुद पर ना करे। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जज भी काबिल एहतसाब है। इंसाफ में बहुत ज़्यादा ताख़ीर इंसाफ के हसूल से इनकार है। आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। जस्टिस सतर मिनुल्लाह के फैसले में करार दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दीगर हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। स्कॉटलैंड यार्ड ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत उनके दीगर साथियों के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। तस्नीम हैदर ने नवंबर 2022 में शरीफ फैमिली और उनके साथियों पर अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन सबूत ना पेश कर सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत को जो इंसाफ करना है कानून के मुताबिक ही करना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं होता, अदालत को इंसाफ कानून और कायदे के मुताबिक ही देना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जजों को हर वक्त हर जगह अपने ज़मीर के मुताबिक इंसाफ नहीं करना होता। हम सब के लिए कानून से शनासाई ज़रूरी है। आप बानी BTI का केस ना सुने, आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर BTI के मुआविन वकील का एतराज़। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस तरह तो नया रिवाज शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, इसका पूरा तरीक़ाकार है। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मौजूद है। सलमान सफदर साहब से कहें कि वो मेरिट पर दलाइल दें। बानी BTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
जमात इस्लामी का महंगाई, बिजली और लाकानूनियत के खिलाफ आज इस्लामाबाद में धरने का प्रोग्राम। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों से जमात इस्लामी के कारकुनों की गिरफ्तारियों की इत्तला। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक जिला गुजरात के अमीर अंसर महमूद के घर पुलिस ने छापा मारा। लाहौर, विहाड़ी, सरगोदा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और दीगर जगह में भी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। जून की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट बिजली ₹2.63 महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने पहले ₹2.10 फी यूनिट इजाफा मांगा था। नज़र सानी दरख्वास्त में फी यूनिट 53 पैसे और मांग लिए। इस्लामाबाद की अदालत ने पैका केस में तर्जुमान PTI रऊफ हसन समेत 9 मुल्ज़िमान का मज़ीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि FIA के पास सोशल मीडिया का सिर्फ एक टेक्निकल माहिर है। सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अदालत ने PTI सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार की गई 2 खवातीन की जमानत मंजूर कर ली। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। वाक़े पर बरतानी वज़ीर आज़म का रद्दअमल भी सामने आ गया। सर कीयर स्टारमर ने कहा कि वो नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो पर आवाम की परेशानी से आगाह हैं। पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद के खिलाफ सैकड़ों अफराद का एहतजाज। पुलिस से वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरीन को इंसाफ देने का मुतालबा। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इत्तला पर तलब किया गया था। मैनचेस्टर के मेयर का कहना है कि एयरपोर्ट वाक़े पर अवाम में तशवीश है। वाक़े की तहकीकात के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट से रुजू कर लिया है। मुतासरीन का पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराने का फैसला। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स देखी हैं। हमारा मिशन पाकिस्तानी बिरादरी और इंतज़ामिया से राब्ते में है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि लंदन में होने वाले इवेंट को नोट किया है। इवेंट एक सियासी जमात की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया। ये एक निजी तकरीब थी जो हाउस ऑफ कॉमन्स के साइड रूम में मुनक़्क़िद की गई। यहाँ सियासी जमात ने लोगों को शिरकत की दावत दी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर की बानी PTI से मुलाकात के बयान को नहीं देखा। ऐसी किसी भी दरख्वास्त को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक देखा जाएगा। फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जंग में शायर रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि फायरवॉल सिस्टम नस्ब हो चुका। मुतलका हुक्काम को इस सिस्टम का कंट्रोल देने में कुछ हफ्ते लगेंगे। सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे मवाद को छुपाना या उसे ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरों पर मबनी है। हुकूमत ने इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने के खिलाफ आज़मा बुखारी की दरख्वास्त FIA डायरेक्टर को जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसे देखे, फिर बाद में अदालत उसको देखेगी। आज़मा बुखारी की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि फलक जावेद ने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड की। बाद में वीडियो को ये कहकर हटा दिया गया कि ये फेक वीडियो है। इस वीडियो से आज़मा बुखारी की साख को जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? फलक जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तदा। नून लीग पंजाब के कल्चरल विंग के सदर अदाकार ताहिर अंजुम पर हमला करके तशद्दुद करने वाली खातून नीली परी गिरफ्तार कर ली गई। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमा की तलाश में लोहारी में घर पर छापा मारा था। खातून के खिलाफ अदाकार पर हमले का मुकदमा थाना कला गुज्जर सिंह में दर्ज है। अदाकार की जानिब से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक मुलजिमा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, गिरबान पकड़ लिया, कमीज फाड़ दी। उसे हटने को कहा तो मजीद 6-7 अफराद वहां पहुंच गए। HRCP के चेयरपर्सन असद बट घर पहुंच गए। कराची पुलिस असद बट को घर पर छापे के बाद गुलबर्ग थाने ले गई थी। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिल इत्मीनान वजह नहीं बताई थी। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थे। शदीद गर्मी में बिजली की गैर लानी लोड शेडिंग से तंग मुल्तान के शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने मुल्तान लाहौर रोड बंद कर दी। मानसहरा में मुरादपुर और बखल फीडर पर 20 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने शाहराह रेशम गांधिया के मकाम पर बंद कर दी। जनूबी वजीरिस्तान में भी बिजली की गैर लानी लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना, मामूलाती जिंदगी भी मुतासर।
झूठा टैक्स रिटर्न टैक्स फ्रॉड में शुमार होगा। जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना, दस्तावेजात को छुपाना, यह टैक्स रेवेन्यू को नुकसान का बायस बनने वाली दस्तावेजात की फराहमी टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगी। FBI ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट जारी कर दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर गलत दस्तावेज फराहम करने वाले शख्स पर 25,000 रुपये या सालाना चोरी शुदा टैक्स की रकम का 100% जुर्माना आयद किया जाएगा। इसे स्पेशल जज कैद की सजा भी सुना सकते हैं जो 5 साल तक हो सकती है। 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सजा 10 साल तक होगी। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान ने हुर्मत परचम मुहिम का आगाज कर दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा अवैस लगारी और अब्दुल अलीम खान की कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी। वफाकी वजीर राना तनवीर अतारड़ और दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम की हमरा तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। हुर्मत परचम की इस मुहिम को मुसलसल जारी रखेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का अज़खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ को अक्टूबर 2022 में कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। नौशहरा में सहाफ़ी हसन ज़ेब का कत्ल प्लॉट के लेन देन पर तनाज़े की वजह से हुआ। DPO नौशहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए जिन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। उजरती कातिल को 1 लाख रुपए देकर कत्ल कराया गया था। इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। कल से अब तक इसराइली तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के 60 से ज़ायद हमले, 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में 4 रोज़ के दौरान 129 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस से 2 फ़ौजियों समेत 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। गजा में अब भी 112 यरगमाली मौजूद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। ऑस्ट्रेलिया ने 7 इसराइली आबादकारों पर माली और सफरी पाबंदियाँ लगा दी। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी नुमाइंदगान में खिताब। मुस्लिम रुकन रशीदा तलीब का खामोश एहतजाज, दीगर का बायकॉट। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब किया। कांग्रेस की इमारत के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। डेमोक्रेट रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि नेतन्याहू जंगी मुजरिम होने के साथ साथ झूठा भी है। तमाम इमदादी तंजीमें कहती हैं कि गजा में हज़ारों बच्चे भूख से बिलख रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू की इंतहा पसंद हुकूमत ने गजा के लिए इमदाद का रास्ता रोका हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात आज होगी। नायब सदर कमला हैरिस और साबिक सदर ट्रंप भी नेतन्याहू से मुलाकात करने वालों की लाइन में मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब। झूठ पर झूठ सुनकर तजियाकार दंग रह गए। नेतन्याहू ने दावा किया कि रफा कैंप पर हमलों में एक भी आम फ़लस्तीनी शहरी शहीद नहीं हुआ। गजा के फ़लस्तीनी खुराक की कमी का शिकार भूखे प्यासे बैठे हैं और नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल ने 40,000 इमदादी ट्रक गजा में जाने दिए। इसराइली सफ़ाकियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने वालों को ईरान से इमदाद लेने वाले करार दे दिया। विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान। आज सेमीफाइनल में मेजबान श्रीलंका से टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। फिल्म टाइटैनिक का टाइटल सॉन्ग गाने वाली गुलकारा सिलीन डियोन पेरिस पहुंच गईं। इफ्तिताही तकरीब में गाने के एवज उन्हें 56 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। तारीख के सबसे ज्यादा हाई रिस्क करार दिए जाने वाले गेम्स की सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। 35 से 45 हज़ार पुलिस एहलकार तैनात, 10,000 फौजी, 20,000 प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुंतजमीन के लिए नामालूम एहतजाज, धमकियां, दहशतगर्दी, साइबर हमलों का मुमकिन खतरा सबसे बड़ा चैलेंज। दूसरी जानिब चोरों ने भी हाथ दिखाना शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग टीम की वैन तोड़कर एथलीट्स की किट, बटवे, दीगर अशिया चोरी कर ली।
पेरिस ओलंपिक्स के फुटबॉल इवेंट में अर्जेंटीना को पहले ही दिन बड़ा धचका। मराकेश ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मैच के आखिरी लम्हात में अर्जेंटीना ने गोल बनाया और फिर स्टेडियम में हंगामा शुरू हो गए। खेल तकरीबन 2 घंटे रुका रहा। जब स्टेडियम खाली करवा के खेल दोबारा शुरू हुआ तो अर्जेंटीना का दूसरा गोल ऑफ साइड करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। मराकेश ने मैच 2-1 से जीत लिया। पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा क्रिकेटर्स दस्तयाब नहीं होंगे। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स शेफील्ड शील्ड में रेड बॉल मैचेस खेलेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डोमेस्टिक सीजन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाइट बॉल सीरीज नवंबर में होगी, जिसके फौरी बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 की मुहिम जोई के दौरान हलाक हो जाने वाले कोह पेमाओं की याद में बेस कैंप के करीब एक चट्टान का नाम गुल्की मेमोरियल रखा गया है। मुहिम जोई के दौरान जान की बाजी हार जाने वाले 100 कोह पेमाओं के नाम की तख्तियां और उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया रखी जाएंगी। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 का टाइटल अदाकारा और मॉडल नूर ज़रमीना ने जीत लिया। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान में मुंतखब होने वाली 29 साल नूर ज़रमीना का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। नूर ज़रमीना नवंबर में मैक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। गुज़िश्ता साल एरिका रोबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनने वाली पहली खातून थी। एरिका ने मिस यूनिवर्स 2023 के टॉप 20 सेमीफाइनल्स में जगह बनाई थी। और जियो फिल्म, मानवी वाला एंटरटेनमेंट और मानू एनिमेशन स्टूडियोज के इश्तराक से पेश की जाने वाली पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर का कराची के सिनेमा में प्रीमियर फिल्म कल रिलीज की जाएगी। फिल्म के डायरेक्टर उस्मान रियाज का कहना है कि द ग्लास वर्कर पाकिस्तान की पहली हाथ से बनने वाली एनिमेटेड फिल्म है। फिल्म के हर एक फ्रेम को हाथ से बनाया गया है। फिल्म बनाने में सब ने बहुत मेहनत की है।